एलन मस्क के स्टारलिंक ने हाल के सालों में इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में क्रांति लाई है। ये उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा खासकर उन इलाकों में लाभकारी साबित हो रही है जहां पारंपरिक इंटरनेट सेवाएं पहुंच नहीं पाती है। अब स्टारलिंक के लिए एक राहत भरी खबर आई है जो भारतीय बाजार के लिए अहम है। खबर है कि भारत सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया को रोकने का फैसला लिया है, जिससे स्टारलिंक को अपनी सेवाएं जारी रखने में कोई रुकावट नहीं आएगी। स्टारलिंक एक उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा है जिसे स्पेस एक्स द्वारा विकसित किया गया है। इस सेवा के तहत उपग्रहों को एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाती है। ये खासकर उन स्थानों के लिए फायदेमंद है जहां पारंपरिक टेलीफोन और ब्रॉडबैंड नेटवर्क का विस्तार नहीं हो सकता। स्टारलिंक का नेटवर्क 1000 से अधिक उपग्रह से जुड़ा हुआ है और ये आने वाले सालों में और भी बढ़ने की योजना बन रहा है। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में नहीं पहुंच पाता, स्टारलिंक की सेवाएं एक वरदान साबित हो सकती है उनके लिए। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार के लिए इंटरनेट की आवश्यकता बढ़ रही है और स्टारलिंक इस आवश्यकता को पूरा करने का एक प्रभावी तरीका बन गया है। भारत में इंटरनेट सेवा के संचालन के लिए टेलीकॉम कंपनी को विशेष स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाता है। यह स्पेक्ट्रम एक तरह का तरंग दैर्घ्य है जिस पर कंपनियां अपनी सेवाएं संचालित करती है। जब कोई नई कंपनी इस क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसे स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हालांकि उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा के माध्यम से स्टारलिंक जैसी कंपनियों को स्पेक्ट्रम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सेवाएं उपग्रहों के माध्यम से दी जाती है और पृथ्वी पर स्थापित किसी टावर या बुनियादी ढांचे की जरूरत नहीं होती। इसके बावजूद भारत सरकार ने कुछ समय पहले ये विचार किया था कि उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए भी स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप स्टारलिंक जैसी कंपनी के लिए भारत में अपनी सेवाओं की शुरुआत में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई। हालांकि अब भारत सरकार ने इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया और स्पष्ट किया है कि फिलहाल स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं की जाएगी। वैसे भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भारत में स्टारलिंक सर्विस को फरवरी और मार्च तक लॉन्च किया जाएगा। एलन मस्क के इस इंटरनेट सर्विस में बिना तार और मोबाइल टावर के सीधे सैटेलाइट से फास्ट इंटरनेट सर्विस मिलेगी। वैसे स्टारलिंक के भारत में आने से एलन मस्क की कंपनी और जियो और एयरटेल के बीच मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर सरकार ने जो खास रास्ता अपनाया है उसे लेकर रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने नाखुश हो गई है। स्टारलिंक की इंटरनेट तकनीक की मदद से लागत कम हो सकती है और इससे वो कम कीमत पर उच्च गति वाली इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। इससे संभावना जताई जा रही है कि जियो और एयरटेल के ग्राहक स्टारलिंक की सेवाओं की ओर आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए जियो और एयरटेल स्टारलिंक से नाखुश नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर ट्राई की तरफ से समय समय पर नए फैसले लिए जाते हैं। हाल ही में ट्राई ने सिम कार्ड एक्टिव रखने वालों के लिए नया फैसला सुना दिया है। ऐसे में यूजर्स के लिए सिम कार्ड एक्टिव रखने के लिए मिनिमम प्रीपेड बैलेंस 20 रुपए प्रति महीना होना चाहिए। अगर इतना बैलेंस होता है तो सिम कार्ड एक्टिव रखा जा सकता है। ट्राई की तरफ से यह नया नियम लाया गया है। ट्राई की तरफ से ऑटोमेटिक रिटेशन स्कीम लाई जा रही है। भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को इसे फॉलो करना होगा। इसमें जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल और अन्य सभी सिम कार्ड शामिल है। अगर आपके पास कोई सिम कार्ड है और आप उसे एक्टिवेट रखना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपए का रिचार्ज कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपको 30 दिनों की वैलिडिटी मिल जाएगी, लेकिन इस दौरान आपको कॉलिंग, डेटा या एसएमएस का इस्तेमाल नहीं करना होगा। अगर ऐसा करेंगे तो आपको फिर से रिचार्ज करवाना होगा। ये रिचार्ज आप सिर्फ सिम कार्ड को एक्टिवेट रखने के लिए कर सकते हैं। समय सीमा खत्म होने के बाद आपके अकाउंट से फिर से 20 रुपए कटेंगे और आपकी सिम कार्ड 30 दिनों के लिए एक्टिवेट हो जाएगी। यानी कि 20 रुपए में आपको 30 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।